और डिफरेंट किए थे, एक बार में ये सीख जाते थे। हाँ, खूब नाचा। उसी समय उसी हॉल में, जिस हॉल में इनका डांस का परफॉर्मेंस रखा गया, उसी हॉल में इनका डांस देखो कौन देख रहा है। उसी समय यहाँ कपिला जी, नीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में थी। उसी समय उनका जिक्र है, इसलिए सबका नाम याद रखना, अंडरलाइन कर देना, आपको देना होगा। फिर आगे बाबूजी के साथ मैं रोज आता था, हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी टांगे में। यानी कि बालक है, कोई भी थक जाएगा, जितना डांस करेगा उमंग में थक जाएगा, तो वो टांगे जो पहले टांगा नहीं समझ, घोड़ा वाला ना, घोड़ा गाड़ी टमटम, उसमें उसी से वो साधन था एक कहीं जाने आने का, उसमें वो सो जाया करते थे। रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, मुझे हैट हैट यानी टोपी, मुझे हैट पहनने का बहुत शौक है। यानी कि इनको अच्छा लगता था कि इनको मेरा से नहीं लग रहा, बढ़े आगे। हैट पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहने टांगे में लेटा था, पार्टीशन के कारण चैटिंग भी चल रही थी, हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आया। ये तो किसी उस टाइम अंग्रेजों का जमाना था, हैट इन्हीं का लाया हुआ तो हर राहगीर के आने जाने का चेकिंग बोलते थे ना, चेकिंग वगैरह चलते थे, तो क्या अंग्रेज इनके साथ कर रहे हैं कि पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी, हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा, जमीन पे गिर गया तो उनको गुस्सा आ गया, तौहीन अपनी समझ आए कि वो आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। फिर उठाया झंडे वालान के पास, उस समय जगह का नाम है, ठीक है, झंडे वालान के पास उस समय यूं ही डर लगता था पहाड़ी से रात में। कोई जगह होगा, कोई जगह होगा जहाँ रात में डर लगता होता होगा, वैसे वहाँ पर भी एक जगह है झंडे वालान, जो कि पहाड़ी रास्ता पड़ता तो वहाँ डर लगता था, क्योंकि जाते जाते रात से जाते थे, वहाँ डर लगता है लोगों को। बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वाले ने टोका भी। हम बोले ना, कोई भी औजार अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, कुछ भी रखें यानी हमारे खिलाफ वो समझते थे कि षड्यंत्र रच रहे, हमको मारने पीटने आ रहे। अपनी सेफ्टी के लिए वो छड़ी रखे थे, लेकिन टोका, क्योंकि उन दिनों ये सब नहीं रख सकते थे। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन कपिला जी, आगे समझ में आ रही है ना? लेकिन कपिला जी, लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी, दोनों दूसरी ट्रेनिंग का जो हायर ट्रेनिंग होती थी, वह मैं याद कर लेता था। यानी आपको सामने डांस कर रहा है, कोई सिखा रहा है, सीख रहा है, और सामने बच्चा बैठा है, कोई भी यहाँ बैठेगा ना तो कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। लेकिन मुझे महाराज जी जो सिखाते थे टोटली जेरोक्स कॉपी अपने आप में उतारते हैं। देखो क्या बोल रहा है, लेकिन कपिला जी, लीला जी जो यहाँ बता दिए कि क्या है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक की सहभागिता है, तो ट्रेनिंग होती थी, वह मैं याद कर लेता था। और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो वो मानते नहीं, उन्हें विश्वास हो रहा था कि ये याद कर लिया है कुछ भी। लेकिन फिर जब अम्मा जी कहते सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे, यानी कि वो पैरवी करती थी अपने पतिदेव से, यानी कि अच्छा कौन पिताजी, अच्छा महाराज, अरे सुन बेटा कह रहा है और सुनी लो तो क्या हो जाएगा, देख लो तब पता, ठीक है चलो करके दिखाओ। तो ऐसे परन कीर्तक धुन धुन नातिकता धिनता, ये करने उस 7 साल की उम्र में खूब सुनाता हूँ। यानी 7 साल के लिए कठिन करने था, वो याद कर चुके थे उस छोटी सी बाल्यावस्था में। समझ सकते कितनी ये ब्रिलियंट रहे होंगे। इनके सामने से कोई एक बार डांस कर ले और इनका दोबारा इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इतनी प्रैक्टिस, इतने दिमाग में स्मृति पटेल के छप जाएगा ना कि वो दिमाग में नाचते रहे, वो ऐसे डांस कर रहे थे, वो ऐसे हाथ मूव कर रहे थे, वो ऐसे पैरों को घुमा रही थी,
घूमते रहे, वो प्रैक्टिस करते रहे, हमेशा याद। अभी तो ये इतनी बड़ी ख्याति को मिली, इंडिया में नहीं पूजे जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में पूजे जाते हैं। दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक ही जगह, जिस प्रकार की जॉब करते थे, जैसे हमारी जॉब करते थे एक जगह फिक्स हो गया, वैसे ही लोगों की जॉब नहीं थी। आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल परसों वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ रहेंगे, ऐसी जॉब थी। जैसे मैं 28 साल से यहाँ तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ रहे कुछ दिन, फिर लखनऊ आ गए 2-3 महीने, कहीं घूम फिर के फिर लखनऊ 2-3 महीने के लिए आ गए। यह स्वतंत्रता थी, यही की आज़ादी थी। रामपुर है तो 3 महीने दिल्ली चले गए। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते, मेरा भी मन नहीं लगता था। ये यायावर की बात है, यायावर जानते हो किसे कहते हैं, या खाना बदोश जानते हो? नहीं जानते हो? खाना बदोश या यायावर उसे कहते हैं जो एक जगह कभी टिक के नहीं रहेंगे, उनका घर एक जगह नहीं रहता, पूरे हर परिवार के साथ। देखो तो कहीं रेलवे स्टेशन, कहीं चौड़ में जाके बैठिए, जो पत्थर वगैरह नहीं कूदते हैं जी, घर वो सिलवट्टा वगैरह सब लेके, वो सब ये यावर है, एक जगह नहीं बैठेंगे, जाएंगे। आज कुछ महीने अगर कोई जगह अच्छी लग गई तो वहाँ रहेंगे, तंबू बांध उनके वहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, गाय बकरी जो रहेगा साथ लेकर जाएंगे। आज यहाँ परसों वहाँ में, कुछ महीने यहाँ रहेंगे, कुछ महीने वहाँ रहेंगे, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, उनकी वो फितरत है। एक जगह वो नहीं, पूरे इंडिया में विचरण करते रहे, पूरे इंडिया में। आदिवासी फिर भी एक जगह जंगल में ही रहते थे, ये लोग नहीं, इसलिए इनको खाना बदोश या यावर कहते, दोनों कार्यवाची है। तो ऐसे ये भी थे, इनका जब मन किया यहाँ गए, जब मन किया वहाँ गए। मेरा भी मन नहीं लगता और लगता मैं भी ऐसा करूं, बस इसी तरह वक्त बीते, समय बीतता चला गया। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, यानी जब दिल्ली में थे उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटामारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। यानी दोनों ही डर से लखनऊ जाके बस गया। कहाँ पे दंगा हुआ था? दिल्ली में। आगे बढ़े ना किसी